केंद्र सरकार ने हाल ही में प्याज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार ने तय किया है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो प्याज के कारोबारी हैं, ट्रेडर हैं, किसान हैं, वो काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा है। अब अगर वो सरकार को ही 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी दे देंगे तो वो कमाएंगे क्या? उनके हाथ में कमाई का बहुत कम हिस्सा बचेगा। इसलिए जो भी ट्रेडर हैं और किसान हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार को अपना फैसला जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। इसी वजह से महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन महाराष्ट्र इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक के लासन गांव में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादक होता है। यानी कि सबसे जो किसानी प्याज की है वो पूरे हिंदुस्तान में नासिक में होती है। नासिक के लासन गांव में जो एक जगह है जहां पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्याज को उगाया जाता है, वहीं से प्याज की खेती होती है और वहीं से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया में प्याज का एक्सपोर्ट भी होता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के नासिक में जो भी प्याज के किसान हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार ने जो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है वो पूरी तरह से गलत है और मुनाफा जो है उससे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, पूरे मामले को अगर समझना चाहे तो केंद्र सरकार का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने 40% ड्यूटी क्यों लगाई है। यही वजह है, आम जनता भी यही पूछ रही है, किसान और ट्रेडर भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार अचानक केंद्र सरकार को प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% लगाने की क्या जरूरत हो गई। केंद्र सरकार का पक्ष है कि 40% ड्यूटी इसलिए लगाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्याज जो है वो हिंदुस्तान में ही यूज हो सके। जो लोकल मार्केट है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पर सबसे ज्यादा प्याज को यूज हो सके और जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो प्याज को लेकर जो महंगे भाव देते हैं उनसे बच सके। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को लगाने का फैसला आनंद फानंद में नहीं लिया गया है, बल्कि पूरा कोऑर्डिनेशन किया गया है, पूरी रिसर्च की गई है और पूरा जो सप्लाई और डिमांड है उसको देखने के बाद ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। भारत सरकार सदैव किसान हितैषी रही है, किसानों की चिंता करती है और किसानों को समय समय पे सहयोग मिले उसके लिए सरकारी खरीद भी साथ साथ करती है। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में भारत सरकार के आदेश पर एनसीसीएफ और नैफेड ने 3 लाख टन प्याज नासिक, लासनगांव, अहमदनगर इस पूरे क्षेत्र से खरीदा, जिसके कारण प्याज के दाम भी अच्छे रहे और किसानों को भी लाभ हुआ। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को नुकसान ना हो, उपभोक्ताओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ ना पाए, उसके लिए भी एक संतुलन बिठाने के लिए प्याज के ऊपर 40% निर्यात टैक्स शुल्क लगाया गया है, जिससे भारत में उपलब्धता प्याज की पर्याप्त रहे और जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें उपभोक्ता को भी लाभ हो, किसानों को भी कोई नुकसान हो। ये संतुलन बिठाने हेतु आज सुबह 11 बजे से एनसीसीएफ और नैफेड और 2 लाख टन नासिक, जिसके पिंपलगांव, लासनगांव, अहमदनगर इस पूरे क्षेत्र में 2 लाख टन और प्याज की खरीद शुरू कर देगी। आगे चल के और खरीदना पड़े तो और भी खरीदने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा डोमेस्टिक मार्केट में होगा और हिंदुस्तान की जनता होगा और साथ ही साथ जो प्याज के दाम अचानक बढ़ जाते हैं, अचानक गिर जाते हैं, उसमें स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि स्थिरता आएगी। इसी वजह से केंद्र सरकार ने प्याज के ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। एक तरफ केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि वो डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ावा देना चाहती है, डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबिलिटी करना चाहती है और प्याज के दामों पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्याज के व्यापार हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। व्यापारी का साफ तौर पर कहना है कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से उनकी कमाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी। यही वजह है कि नासिक और लासनगांव में जितने भी बड़े प्याज के कारोबारी हैं उन्होंने प्याज का जो ऑक्शन, यानी कि जो प्याज की जो बोली लगती है, प्याज का जो ट्रेडिंग होता है, उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सैकड़ों कंटेनर पोर्ट पे खड़े हुए हैं, सैकड़ों कंटेनर नासिक में खड़े हुए हैं और
ट्रेडर का साफ तौर पर कहना है कि जब तक केंद्र सरकार प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं हटाती तब तक वो प्याज की ट्रेडिंग नहीं करेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से प्याज के किसान और ट्रेडर काफी ज्यादा नाराज हैं। यही वजह है कि अब जो ट्रेडर है और किसान है वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। महाराष्ट्र के नासिक में भी कुछ किसान और जो ट्रेडर हैं वो प्याज की माला पहनकर कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गए, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के खंडवा में भी जो प्याज के किसान हैं वो प्याज की कली लेकर कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे हैं, वहां पर भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सभी ट्रेडर और किसान की मांग है कि जो केंद्र सरकार ने अपना जो फैसला लिया है 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी जो प्याज पर लगाई गई है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। इस पूरे मामले में किसानों का क्या कहना है, आइए सुनिए। मैं प्याज की कली हर साल लगाता हूँ, कम से कम 7 से 8 एकड़ में। इस साल भी मैंने 10 एकड़ का रकबा छोड़ा हुआ है और हर साल ये कंडीशन बनती है कि खर्चा भी उसका निकल पा रहा है। कली का बाजार जो है ना अभी उसको निकाल, प्याज बनने के बाद भी उसके बीज का पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो जो केंद्र सरकार ने अभी जो नियम लागू किया है तो इससे तो किसान पूरे गड्ढे में जाएंगे। इस साल तो गर्मी की फसल पर प्याज पे इतना पानी गिरा है कि प्याज की फसल पूरी सड़ गई। यहाँ के कलेक्टर ने, प्रशासन ने माना कि प्याज की फसल पूरी सड़ गई खेतों में। उसके बाद भी आज तक किसान को एक भी रुपया नहीं मिला सहायता के रूप में। और जो सरकार मोदी जी ने जो अभी कल एक निर्णय लिया है कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, इसमें कहीं ना कहीं किसानों को बहुत नुकसान होगा। अभी तो प्याज का बीज है, अभी तो उसको हमने बोया नहीं, सरकार ने एक निर्णय ले लिया कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी। ऐसे में किसानों को आने वाली जो फसल अभी 2 महीने बाद आएगी तो किसानों को इसके भाव नहीं मिलेंगे, जिससे किसानों की जो लागत है करीब 80,000 रुपए एकड़ की लागत आती है 1 एकड़ में, उसको 20,000 की प्याज भी नहीं पैदा होगी।